इस वीडियो में वर्णमाला टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा। ट्रिक से पूरा याद करेंगे, बहुत ही अच्छी जो है ट्रिक है, बिल्कुल आसान, कभी भी साथियों आप नहीं भूलेंगे और एक नंबर आपका पक्का मानिएगा। तो देखिए, वर्णमाला का ये पहला वीडियो है और सबसे पहले हम आज देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, व्यंजन कितने होते हैं साथियों? तो 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने? 33 व्यंजन होते हैं। आपको ये याद रखना है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वरों की सहायता से ही लिखे जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क अकेला नहीं लिखा जा सकता, क के साथ साथियों कौन सा स्वर है? अस्वर जो है मिला होता है। ठीक है, अब देखिएगा जो सामान्य वर्गीकरण है साथियों व्यंजनों का, वो आज इस वीडियो में ट्रिक से मैं याद करवाऊंगा। एक नंबर पक्का मानिएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो साथियों जो 33 व्यंजन मैंने बताए वो इस प्रकार हैं। क वर्ग के 5, च वर्ग के, ट वर्ग के, त, प और य और स। ठीक है, इस तरह से जो है ये 33 व्यंजन आपके साथियों होते हैं। ठीक है, अब आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले तो ये क्रम आपको याद रखना है कि सबसे पहले क वर्ग आता है, तो क, च, ट, त, प, इस तरह से ये क्रम रहता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर बात आती है साथियों कि क, च, ट, त, प, ये जो 5 साथियों वर्ग हैं, ठीक है, इन पांचों वर्गों के जो व्यंजन होते हैं ये पूरे 25 व्यंजन। ठीक है, इन 25 व्यंजनों को साथियों वर्गीय या फिर स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना। तो वर्गीय स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? 25 है। चलो ठीक है भैया, अब आपको एक बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिएगा, च जब हम बोल रहे हैं ना, च, छ, ज, झ, य, तो साथियों इनमें हो क्या रहा है? इनमें साथियों संघर्ष कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं साथियों? संघर्ष कर रहे हैं बोलने में। ठीक है, देखिएगा जोर से, थोड़ा संघर्ष सा महसूस होगा आपको कि भाई नहीं, हम लड़ रहे हैं, थोड़ा इनको बोलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं बोलने में। च, छ, ज, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं भाई? स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी, स्पर्श क्यों लगाया भाई? क्योंकि ये स्पर्शी व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन है और संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने कह दिया इनको स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब ठीक है, मैंने क्या कहा कि इनको बोलने में हम संघर्ष कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से इनको बोलने में साथियों हम संघर्ष करते हैं। जैसे स, स, ह, ठीक है, स, 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 ह। ठीक है, तो इनमें भी संघर्ष कर रहे हैं, तो ये साथियों कैसे होंगे? ये संघर्षी व्यंजन होंगे। और संघर्ष जब हम करते हैं तो क्या होता है भाई? हमारी ऊष्मा की खपत होती है, तो ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ऐसे आप देसी ट्रिक से जो है याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, संघर्ष कर रहे हैं या फिर ऊष्मा, संघर्ष करने पर ऊष्मा खत्म होगी, तो संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। कितने होते हैं भाई संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन? 4 होते हैं। और स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? स्पर्श संघर्षी साथियों 5 होते हैं। च वर्ग के पूरे वर्ण साथियों स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है, तो संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में अंतर याद रखना। ये 4 होते हैं, स, 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 ह, और स्पर्श संघर्षी 5 होते हैं, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन साथियों आपके 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये अंतस्थ होते हैं। और छ, त्र, ज्ञ, ठीक है, और आपका र। ठीक है, ये साथियों कैसे? ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कैसे होते हैं? संयुक्त। और आपके ड, ढ, ये साथियों आपके द्विगुण या विकसित या उद्दीप्त या आगत या ताड़न जात, इनको दोनों को क्या क्या कहते हैं भाई? द्विगुण, विकसित, उद्दीप्त, आगत या ताड़न जात व्यंजन साथियों कहा जाता है। तो इससे बाहर आपका जो है सामान्य वर्गीकरण साथियों बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल पूरा आपको याद हो गया होगा। अब इस एक पेज पर मैंने पूरी चीज़ें आपको याद करा दी। यही चीज़ जो है हमारे नोट्स में बस आपको अलग से दी गई है। जैसे कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन मैंने कहा था कि क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग, त और प, ये पांचों वर्ग के जो व्यंजन है ये 25 होते हैं साथियों। इन सभी को कहा जाता है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और च वर्ग का जो पूरा था, इसको क्या कहा था हमने? स्पर्श संघर्षी कहा था। जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, स्पर्श संघर्षी कहा था। ठीक है भाई, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो भाई अंतस्थ व्यंजन हमने कहा था य, र, ल, व को कहा था। लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें आएंगी कि भाई य और आपका व, ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों साथियों अर्धस्वर होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। अब देखिएगा, र को बोलने पर क्या हो रहा है? र, र, तो क्या हो रहा है भाई? कंपन हो रहा है, हमारी जीभ में कंपन हो रहा है। तो प्रकंपित, कपराई, कपराई है भाई हमारी जीभ, तो प्रकंपित या लुंठित स्वर भाई र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? र को कहा जाता है। ठीक है, उच्चारण में कांपने लगती है भाई हमारी जीभ, र। ठीक है, बोल के देखो। और ल,
ल को साथियों पार्श्विक स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनके इसके उच्चारण में वायु अगल बगल से निकलती है। तो पार्श्विक स्वर कौन है? ल। और य और व ये दोनों कैसे हैं बेचारे? ये दोनों बेचारे अर्ध स्वर हैं। ठीक है भाई। अब चलिएगा इस संघर्षी या ऊष्मीय या ऊष्म व्यंजन, ये तो साथियों आपके चार होते हैं, स स स ह। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन जो दो असमान व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, वही संयुक्त व्यंजन साथियों कहलाते हैं। वो चार हैं आपके, छत्र, ज्ञ और स्र। ठीक है भाई। तो ये तो आपके सामान्यतः जो है यह सामान्य वर्गीकरण साथियों आपका व्यंजनों का हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको प्राण या वायु के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो पूरा आपको याद कराऊंगा ट्रिक से। देखिएगा बढ़िया ट्रिक लिखी है, आसान आसान। ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। भले मैंने आपके 5 मिनट लिए बार बार चीज़ों को बोला, रिपीट कराया, लेकिन वो इस मकसद से कि आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से देसी तरीके से याद हो सकें।